प्रतिभा के अनुसार उसे उस दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए, लिखाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए, तब वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। जिस तरह की प्रतिभा हो, जिस तरह की क्षमता हो, उस तरह का जब व्यक्ति काम करता है, उस दिशा में जब परिश्रम करता है, तो वह व्यक्ति सफल होता है। तो पहला सूत्र परिश्रम, पुरुषार्थ, और दूसरा सूत्र है संयम। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, धन कमाता है, संपत्ति कमाता है, सारा कुछ प्राप्त करता है, लेकिन संयम नहीं होने के कारण उसका जीवन दुखमय हो जाता है, दुखपूर्ण हो जाता है। अब संयम किन किन दिशाओं में चाहिए? संयम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आप बोलते हैं, बोली वाणी में संयम चाहिए। कबीर साहब ने कहा, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, मीठा सबसे बोलिए, सुख बुझे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। तो हम किसके साथ कैसे बोलें? वाणी में संयम। आज लोग अनाप शनाप बोल करके अपने जीवन को दुखमय बना लेता है, घर में कलह पैदा कर लेता है। आज प्रायः जो घर में कलह है, परेशानियां हैं, वो बोली के चलते। न सास पुतोह के साथ ठीक से बोलती है, न पुतोह सास के साथ ठीक से बोलती है, न बेटा पिता के साथ ठीक से बोलता है, न पिता पुत्र के साथ ठीक से बोलता है, न भाई भाई के साथ। तो इसलिए बोली पर संयम, काम करने के तरीका उसमें भी संयम, भोजन में संयम, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। आज बहुत से लोग खा खा करके बीमार हैं। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जिह्वा पर संयम नहीं है, वाणी पर संयम नहीं है, आँख पर संयम नहीं है। आज जो तमाम घटनाएं घटती है समाज में, वो आँख पर संयम नहीं है। लड़का लड़की को किस दृष्टि से देखना चाहिए, वो अपने उस दृष्टि से नहीं देखता। लड़की लड़का को किस दृष्टि से देखना चाहिए, वो उस पर संयम नहीं। अपने मन के बहकावे में अधिकतर लड़का लड़की, स्त्री पुरुष सेक्स की भावना से, काम की भावना से एक दूसरे को देखते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। और इससे समाज में बहुत विकृतियां आई हैं। आपके जीवन दुख से भरा है। हजारों लड़के लड़की इसके शिकार हुए हैं, जो आज पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिए आंख पर संयम, बोली पर संयम, आहार पर संयम, भोजन पर संयम। आज शराब पी करके लोग, तमाम लोग बर्बाद हो रहे हैं। भोजन पर संयम, खान पान पर संयम, ये तमाम संयम की आवश्यकता है। मन इंद्रियों पर संयम, जब आप संयम करेंगे तभी आपका जीवन सुखमय होगा। बिना संयम के आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। जीवन तो मिला, मनुष्य का जीवन
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है मनुष्य का शरीर। गोस्वामी जी कहते सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन ऐसे शरीर को पा करके भी आप दुखी हैं, सुखी नहीं हैं, आप परेशान हैं, क्योंकि आपके जीवन में संयम नहीं है। और तीसरा सूत्र है साधना। संयम के द्वारा जीवन में संयम का सर्वाधिक महत्व है। हम हर एक दिशा में संयमपूर्ण व्यवहार, संयमपूर्ण कार्य, मन इंद्रियों पर संयम, यदि मन इंद्रियों पर संयम नहीं होता तो लोग कुसंग में भटक जाता है, गलत काम कर लेता है, गलत संग में पड़ जाता है। इसलिए हर एक जगह संयम की आवश्यकता है। तो अपने जीवन में संयम लाइए। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो सूत्र है, साधना। क्योंकि आपके पास धन है, शरीर स्वास्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन ये आपके जीवन में साधना नहीं है तो आपका जीवन आनंद से पूर्ण नहीं हो सकता, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसलिए साधना परम आवश्यक है। इसलिए हर एक आदमी को कुछ न कुछ साधना करनी चाहिए, अपने सिद्धांत के अनुसार, अपने मार्ग के अनुसार। कोई भी मार्ग गलत करने के लिए नहीं कहता, कुछ न कुछ अच्छी साधना बताता ही है। उसको करने के बाद आपको आवश्यकता हो तो आगे भी आप बढ़ें। जैसे हम विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तब पहले प्रथम पाठशाला में जाते हैं, LKG, UKG, 1 में, 2 में, 3 में, धीरे धीरे हम MA PhD डिलीट भी करते हैं। तो वह धीरे धीरे हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से साधना का भी क्षेत्र वैसा ही है। जो भी प्रारंभिक में आपको मार्गदर्शक मिले, गुरु मिले, जिस मत के, जिस पंथ के, कोई जरूर हर्जा नहीं, उससे सानिध्य प्राप्त करके आप साधना करें। साधना का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, उस पर पूर्ण चर्चा तो अभी संभव नहीं है। अभी मैं सिर्फ साधना का मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो वह अपने अनुसार आपके जो गुरु, आपके जो मार्गदर्शक, जो आपको निर्देशित करता है, उसके अनुसार आप अपनी साधना करें। तो जब साधना करेंगे तब आपके जीवन में शांति आएगी। साधना परम जरूरी है, क्योंकि बिना साधना के धन रहते हुए भी दुखी, परिवार रहते हुए भी दुखी, पुत्र रहते हुए भी दुखी, सब कुछ है, साधना नहीं है तो मन जो है आपको आकाश और पाताल दौड़ता रहेगा। कबीर साहब ने कहा, मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन जो है सागर है, मन क्या है? समुद्र। सागर बना समुद्र। और उसमें जो लहरें, मन में जो संकल्प विकल्प उठता है, भावनाएं उत्पन्न होती रहती है, उत्तरोत्तर मन के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है, तो वह तरंग के पीछे पड़ के उसी तरंग में मनुष्य बह जाता है, भटक जाता है और उसका जीवन दुखी हो जाता है। तो उन तरंगों में ना बहे, उसके लिए क्या चाहिए? साधना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक करके हम अपने मन को नियंत्रण करें, इंद्रियों को नियंत्रण करें।
जो बताए जाते हैं, कुछ न कुछ आप जो आपका इष्ट है उस पर ध्यान करें। रोज आप थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ा जप करें। थोड़ा जो आपका इष्ट मंत्र है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिस मंत्र को जपता हूं वही मंत्र आप भी जपें। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसी को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जाप करें। आपके गुरु जो बताया है उसी इष्ट में आप ध्यान लगाएं और अपने मन इंद्रियों को बाहर के विषयों से अपने अंतःकरण की ओर, अपने ओर मोड़े। यही साधना है। सभी बाह्य विषयों से मन को, इंद्रियों को मोड़ना ही साधना है, विच्छेद करना ही साधना है। चाहे वह ध्यान के द्वारा हो, सत्संग के द्वारा हो, भजन के द्वारा हो, कीर्तन के द्वारा हो। जब मन तल्लीन हो जाता है परमात्मा में, गुरु में, ईश्वर में, खुदा में, गॉड में, जो में जिसको आप मानते हैं, उसमें बिल्कुल तल्लीनता के साथ जब आप साधना के द्वारा ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बिना साधना के परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वह परमात्मा की प्राप्ति भी आपको संयम और साधना से ही संभव है। तो साधना के द्वारा उस ऊंचाई को भी आप प्राप्त कर सकते हैं जो धरती के सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को, गॉड को, खुदा को। आप साधना के द्वारा, इन सूत्रों के द्वारा, ये 3 सूत्र से आप उस परम तत्व जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में इन तीनों सूत्र को उतारने की आवश्यकता है। तो जो साधना करें, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक आप साधना में तल्लीन हो जाए तो आपके भीतर में अपने आप शांति का अनुभव होगा। वह परम सुख का अनुभव होगा जिस परम सुख को पाने के लिए संसार के सभी लोग तरसते हैं। वह परम सुख, वह परम परमात्मा को आप सहज में प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जीवन, समस्त मानव का जीवन सुखी कैसे हो, आनंद से भरे कैसे, उसके लिए जो 3 सूत्र है, पहला सूत्र श्रम, दूसरा सूत्र संयम और तीसरा सूत्र साधना। श्रम और संयम साधना से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।